हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी रूम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिलोगिज्म, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द एग्जाम्स। वो फिर आप बात कर लिए प्लेसमेंट की, अपने सेमेस्टर एग्जाम की, एसएससी की बात कर ली जाए, बैंक की बात कर ली जाए, रेलवे की बात कर ली जाए, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें सिलोगिज्म से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द रीजनिंग। आप लोगों में से कई लोग सिलोगिज्म के क्वेश्चंस पहले देखे होंगे, कई लोगों ने हो सकता है कि पूरी तरह सिलोगिज्म आपके लिए नया हो। तो आज की क्लास की जो मेरी अप्रोच होगी वो ऐसी होगी कि हम मान के चल रहे हैं कि आपने इसको बिल्कुल कभी पढ़ा नहीं है। आई विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो और पूरा लास्ट तक करेंगे इस क्वेश्चन को, मतलब हाईएस्ट लेवल क्वेश्चन जो भी बन सकता है सिलोगिज्म का सारा डील करेंगे। सिलोगिज्म हम लोग 3 से 4 पार्ट में डील करेंगे आराम आराम से। मैक्सिमम 15 मिनट की लेंथ होगी वीडियोज की। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें पूरा बेस हम लोग तैयार करेंगे। जो हमारी अप्रोच होगी वो होगी वेन डायग्राम अप्रोच। सिलोगिज्म को कैसे वेन डायग्राम में कन्वर्ट किया जाए, उसके बाद उनके कंक्लूजन को कैसे फाइंड किया जाए, ये होगी हमारी अप्रोच। जिनके लिए सिलोगिज्म पहली बार है, सबसे पहले उनको एक बार क्वेश्चन का पैटर्न दिखाते हैं। जो स्टैंडर्ड पैटर्न होता है सिलोगिज्म का, उसमें होते हैं 2 स्टेटमेंट आपको गिवन होते हैं। इन स्टेटमेंट के थ्रू कुछ कंक्लूजन्स गिवन होते हैं क्वेश्चंस में। अब आपको डिसाइड करना होता है कौन सा कंक्लूजन सही है या कौन सा कंक्लूजन गलत है। दिस इज द पैटर्न ऑफ द सिलोगिज्म। तो आइए शुरू करते हैं सिलोगिज्म को कैसे डील किया जाए। जैसा कि हमने बोला, हमारी अप्रोच होगी वेन डायग्राम। तो सबसे पहले वेन डायग्राम बनाना सीखेंगे। अगर आपके सामने स्टेटमेंट आ गया है ऑल ए आर बी, तो इसको कैसे ड्रॉ किया जाएगा। ऑल ए आर बी, जितना भी ए है वो सब बिलोंग करेगा बी को। दिस इज कॉल्ड ऑल ए आर बी। वैसे अगर स्टेटमेंट होता ऑल बी आर ए, तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग। बी को अंदर कर देंगे, ए को आउटसाइड कर देंगे। तो आपको समझ में आ गया ऑल ए आर बी को कैसे वेन डायग्राम में ड्रॉ करना है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सम ए आर बी। कुछ ही पार्ट ए बी है, तो सम ए आर बी आई विल ड्रॉ लाइक दिस, सम पार्ट ऑफ ए इज बी। करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं सम ए आर नॉट बी। सम ए आर नॉट बी मीन्स ये ए है, इसका कुछ पोर्शन बी नहीं है। सम ए आर नॉट बी। करेक्ट। देखिए कुछ पार्ट ए का बी नहीं है, बाकी ए बी है या नहीं है, दैट आई डोंट नो। सेम थिंग यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगी। देखिए हमने बोला था सम ए आर बी, कुछ पार्ट ए तो बी है, रेस्ट रेस्ट आई डोंट नो। अभी आपको जितना समझा रहे हैं इतना ही समझिएगा, कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश मत करिए। श्लोक बहुत ही ज्यादा इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लोग एक्स्ट्रा सोच सोच के इसको कंफ्यूजिंग टॉपिक बना देते हैं। जितना कम सोचेंगे सिलॉग में, उतना ज्यादा आंसर सही करने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। चलिए एक और स्टेटमेंट होता है, लास्ट वन होता है नो ए आर बी। इसको भी देख लेते हैं, इसको वेन डायग्राम में कैसे ड्रॉ किया जाएगा। नो ए आर बी, ये रहा ए और ये रहा बी सेपरेट, और इसके बीच में क्रॉस लगा देंगे, मीन्स नो ए आर बी। दीज आर द 4 स्टैंडर्ड स्टेटमेंट ऑफ द सिलॉग्स। ये चारों का वेन डायग्राम बनाना सीख लिया हम लोगों ने। ऑल ए आर बी, ए पूरा का पूरा अंदर है, बी बाहर है। सम ए आर बी, सम पार्ट ऑफ ए इज बी। नो ए आर बी, दोनों को दूर दूर बना दिया। सम ए आर नॉट बी, कुछ पार्ट ए का बी नहीं है, बाकी आई डोंट नो। क्लियर। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर हमने आपके सामने एक स्टैंडर्ड बना दिया है। ऑल ए आर बी को ऐसे ड्रॉ किया जाएगा, सम ए आर बी ये हो गया, नो ए आर बी ये हो गया, सम ए आर नॉट बी ये हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही हम लोग जब भी ऐसे स्टेटमेंट आएंगे ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, कोई अदर पिक्चर ड्रॉ नहीं करेंगे। तो ये तो हो गई स्टेटमेंट की बात और उनके वेन डायग्राम की बात। अब चलिए देखते हैं एक स्टेटमेंट से कितने कंक्लूजन बन सकते हैं और कौन सा कंक्लूजन सही होगा, कौन सा कंक्लूजन गलत होगा। स्टेटमेंट हमारे सामने गिवन है ऑल ए आर बी। इसका वेन डायग्राम कैसे बनाया जाएगा, अभी हमने आपके सामने बनाया है। ए को अंदर रख देंगे और बी को बाहर कर देंगे। दिस इज कॉल्ड ऑल ए आर बी। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। क्या यहाँ पर हम ऑल बी आर ए बोल सकते हैं। ऑल बी आर ए बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि बी देखिए ये पोर्शन बी का ए को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, दैट आई डोंट नो। इस वजह से फर्स्ट कंक्लूजन हो गया इनकरेक्ट। सम ए आर बी अगर बात कर लिया तो क्या ये सही है। यस 100% ए इज बी है, तो ऑब्वियसली कुछ पोर्शन ए का तो बी होना ही है, मीन्स दिस वन इज द करेक्ट वन। सेकेंड कंक्लूजन इज करेक्ट। नाउ थर्ड इज सम बी आर ए।
क्या ये सही है या गलत है? आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। कुछ पार्ट जो बी का है, जो ए के पीछे छुपा हुआ है, तो क्या हम नहीं बोल सकते सम बी आर ए? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सम बी आर ए। नेक्स्ट देखते हैं सम ए आर नॉट बी। जब पूरा का पूरा ए बी है तो सम ए आर नॉट बी तो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो फोर्थ कंक्लूजन इज रॉन्ग वन। फिफ्थ को थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं, 6 और 7 पहले देखते हैं। नो बी इज ए, नो बी इज ए, क्लियरली आप बोलोगे सर रॉन्ग है। नो ए इज बी, इसको भी क्लियरली आप बोलोगे रॉन्ग है। अब बात करते हैं सम बी आर नॉट ए, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जहां पर यूजुअली स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। यहाँ पर आप 10 सेकंड का वीडियो को पॉज करिए और गेस करिए ये सही होगा या गलत होगा। आई होप आपने अपने आप ट्राई कर लिया होगा। चलिए अब देखते हैं। सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, डायरेक्टली अगर आप देखोगे तो आप बोल दोगे सर ये सही है कि सम पार्ट ऑफ बी इज नॉट ए। बट हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था? ऑल ए आर बी, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। हमने ये आपको बताया क्या कि ये बी ए को बिलोंग करता है या नहीं बिलोंग करता? आई डोंट नो दिस पोर्शन ऑफ बी बिलोंग्स टू ए और नो। लॉजिकली हमने आपको ए की इंफॉर्मेशन दी है, बी की इंफॉर्मेशन नहीं दी है। ए का पूरा पार्ट बी को बिलोंग करता है, ये तो फिक्स है। बी का ये पार्ट ए को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, दैट आई डोंट नो। हो सकता है हम ऑल ए आर बी को ऐसे बना देते, इक्वल बना देते, ए इक्वल टू बी, तभी तो ऑल ए आर बी हो जाता। हो जाता, बिल्कुल सही है। तो इस वजह से ये हो गया इनकरेक्ट। ये रीजन बी को बिलोंग, ए को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, दैट आई डोंट नो, इस वजह से ये रॉन्ग हो गया। दूसरी बात, हमने आपको स्टेटमेंट दिया है पॉजिटिव। ये कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस है, ऑल ए आर बी। और यहाँ पर कैसा सेंटेंस लिखा है? सम बी आर नॉट ए निगेटिव। जब भी आपको इंफॉर्मेशन या स्टेटमेंट पॉजिटिव दिया होगा, सो ऑल द नेगेटिव कंक्लूजन विल बी फॉल्स। सिंपल याद रख लीजिए। इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव ऑल द नेगेटिव कंक्लूजन विल बी फॉल्स। आप ध्यान से देखिए, जो भी नेगेटिव है सारे गलत हो जाएंगे। देखिए फोर्थ वन नेगेटिव था, नॉट लिखा हुआ, गलत हो गया। ये भी गलत हो गया, नो भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो निगेटिव वाले तो क्लियरली रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये रूल बना के याद कर लीजिए आप। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है सो ऑल द नेगेटिव कंक्लूजन विल बी फॉल्स। और सिमिलरली वाइस वर्सा भी चलेगा। इफ स्टेटमेंट इज निगेटिव सो ऑल द पॉजिटिव कंक्लूजन विल बी फॉल्स। जब आपको पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप उससे निगेटिव इन्फॉर्मेशन, निगेटिव कंक्लूजन डिडक्ट कर ही नहीं सकते। मैं यहाँ पर टाइम ले रहा हूँ, बट इसको ध्यान रखिएगा, सारी गलतियाँ यहीं पर होंगी। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं और उनके पॉसिबल कंक्लूजन देखते हैं। अब मेरे पास स्टेटमेंट है सम ए आर बी। सम ए आर बी ड्रॉ करना आपको सिखाया है हमने, सम ए आर बी। अब कंक्लूजन देखते हैं, ऑल ए आर बी। ये क्या पूरा का पूरा बी है? नहीं है, इसमें इज रॉन्ग। ऑल बी आर ए, अगेन रॉन्ग। सम बी आर ए, ऑब्वियसली सम ए आर बी या सम बी आर ए करेक्ट हो गया। सम ए आर नॉट बी, सम ए इज नॉट बी, क्या ये करेक्ट है? इनकरेक्ट है? जल्दबाजी में करेंगे तो आप बोलोगे करेक्ट है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, बिल्कुल लाइक लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है सो निगेटिव इन्फॉर्मेशन सारी की सारी गलत हो जाएगी। क्लियरली आप आंख मूंद के इसको रॉन्ग कर सकते हो। करेक्ट? अब आपको ये रूल समझ में आ गया, हमने क्या बताया था? इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव ऑल द नेगेटिव कंक्लूजन विल बी फॉल्स। सम ए आर नॉट बी, फॉल्स। सम बी आर नॉट ए, अगेन फॉल्स। लॉजिकली अगर आपको बात करनी, तार्किक वे में समझना है, तो ये है कि सम ए आर बी, कुछ पार्ट ए का बी है, बाकी ए बी है या नहीं है, दैट आई डोंट नो। इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। एक प्लॉट है, ये आपका प्लॉट है, यू लिख दिया हमने, ये आपका प्लॉट है। किसी ने एक इंफॉर्मेशन लीक कर दी कि इस प्लॉट का जो ये हिस्सा है, ये हमने आपको दिया था। मीन्स एक्चुअली ये हमको बिलोंग करता था और हमने आपको दिया था। बाकी ये हिस्सा, ये भी मेरा था या नहीं, दैट यू डोंट नो, या कोई भी नहीं जानता। तो वो हर बार क्या बोलेगा? आई डोंट नो, ये भी मेरा हिस्सा था या नहीं था, ये भी था कि नहीं था, नहीं पता आपको। नहीं पता मीन्स वो इन्फॉर्मेशन हमेशा रॉन्ग चलती रहेगी। जो भी डाउटफुल इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी इनकरेक्ट होगी। सिंपल सीधी लैंग्वेज की बात है। तो ये ए बी है या नहीं है, आई डोंट नो, इस वजह से हो गया फॉल्स। जो भी डायरेक्ट आपको दिख रहा है सीधा सीधा पिक्चर में, बस वही सही होगा, बाकी सारी चीजें इनकरेक्ट हो जाएंगी। गॉट इट?
वरना इनको बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। बस यही 7 पॉसिबल कंक्लूजन है, यही बन सकते हैं एक स्टेटमेंट के थ्रू। या तो समझ के कर लिए, या तो फिर आप इसको याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नो बी इज ए, डायरेक्टली अगर आप रूल वाइज जाना चाहते हो रॉन्ग कर सकते हैं। निगेटिव है, कंक्लूजन है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, गलत ही होगा। नो ए इज बी अगेन रॉन्ग हो जाएगा। आई होप अब आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे। बस इतनी ही चीज ध्यान से समझनी होती है सिलॉग में, उसके बाद सिलॉग बहुत ज्यादा इजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नो ए इज बी, कैसे इसको ड्रॉ किया जाएगा? हमने आपको पहली स्लाइड में सिखाया, ये हो गया ए, इसमें क्रॉस लगाइए, ये हो गया बी। अब बोला है ऑल ए आर बी इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑल बी आर ए इनकरेक्ट हो जाएगा, सम ए आर बी इनकरेक्ट हो जाएगा, सम बी आर ए इनकरेक्ट हो जाएगा। भाई कोई रिलेशन ही नहीं है ए और बी के बीच। आप बोल रहे ऑल और सम, तो गलत हो गया ना। या फिर रूल वाइज निगेटिव स्टेटमेंट है, ऑल द पॉजिटिव कंक्लूजन विल बी फॉल्स। मेन गेम यहाँ पर स्टार्ट होगा। सम ए आर नॉट बी, यस 100% ए इज नॉट बी, तो ऑब्वियसली 50% या 10% तो नहीं होना, तो ये करेक्ट हो गया। सम बी आर नॉट है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। 100% बी ए नहीं है, इसका मतलब कुछ पार्ट भी बी का ए नहीं है। चलिए, नो बी इज ए, ये भी करेक्ट हो जाएगा। नो ए इज बी और इसका रिवर्स नो बी इज ए, दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों भाई भाई है, दोनों के दोनों सही होंगे। तो नो ए इज बी में कोई भी ऐसा एक्सेप्शन टाइप का स्टेट कंक्लूजन नहीं था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सम ए आर नॉट बी, अब ये अगेन एक बेहतरीन स्टेटमेंट है। कैसे ड्रॉ किया था इसका हम लोगों ने? कुछ पार्ट ए का बी को बिलोंग नहीं करता, बाकी बिलोंग करता है या नहीं करता, आई डोंट नो। आई डोंट नो मीन्स यू हैव डाउट, इफ यू हैव डाउट, तो इसके बारे में जो भी बात होगी उसको हम हर बार क्या बोलते जाएंगे? गलत 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 गलत। क्लियर है? अच्छा, रिवर्स भी बात कर लेते हैं। सम पार्ट ऑफ ए इज नॉट बी, बाकी ए के बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, बी के बारे में पता है, हम बोल दे बी का पार्ट बी ए को बिलोंग करता है या नहीं करता? नहीं, हमको सिर्फ ए की तरफ से इंफॉर्मेशन दी गई है। सम ए आर नॉट बी, बी से ए का क्या रिलेशन ये तो बताया ही नहीं है। कुछ पार्ट ए का बी नहीं है ये फिक्स है, बाकी ए है या नहीं आई डोंट नो। और रिवर्स अगर बात कर ली जाए, बी सम बी इज ए और सम बी इज नॉट ए, दैट आई डोंट नो अगेन। तो सिर्फ हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है, बाकी आई डोंट नो मीन्स आई हैव डाउट, डाउट तो एवरीथिंग विल बी रॉन्ग। चलिए देखते हैं। ऑल ए आर बी, आई डोंट नो अबाउट दिस रीजन, सो फॉल्स हो गया। वैसे भी आपको पता है कि सम ए इज नॉट बी, तो ऑल ए इज बी तो हो ही नहीं सकता। सम ऑल बी आर ए, अगेन रॉन्ग। बी से रिवर्स तो इन्फॉर्मेशन हमको कोई भी नहीं पता है, एवरीथिंग विल बी रॉन्ग। सम ए आर बी, अगेन फॉल्स हो जाएगा। भाई सम ए आर नॉट भी हमको पता है, बाकी का नहीं पता, मीन्स फॉल्स। सम बी आर ए, अगेन फॉल्स। सम बी आर नॉट ए, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। अगर आप पिक्चर को देखोगे तो आप बोल दोगे हाँ सर पूरा का पूरा नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखो, हमने अभी आपको क्या बताया कि बी से रिवर्स इंफॉर्मेशन हमको पता ही नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। हमको सिर्फ इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता है, इस एरिया के बारे में पता है कि ये एरिया बी का नहीं है, ये ए को बिलोंग करता है नहीं बिलोंग करता, दैट आई डोंट नो। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नो ए इज बी, फॉल्स हो गया, बिकॉज अगेन आई विल से देखो इतना पोर्शन बी का नहीं है, बाकी बी का है या नहीं आई डोंट नो, तो फॉल्स। नो बी इज ए, अगेन फॉल्स हो गया। तो आप बोलोगे सर इसमें सही कौन सा होगा? इसमें सही सिर्फ और सिर्फ यही स्टेटमेंट होगा जो कि लिखा है सम ए आर नॉट बी। अगर इसी को हम नीचे कंक्लूजन में लिख देते सम ए आर नॉट बी, तो सिर्फ और सिर्फ यही सही हो जाता है, बाकी सातों के सातों कंक्लूजन इसमें गलत हो जाएंगे। तो ये था सिलॉग का फंडामेंटल बेसिक। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो सिलॉग आपको बहुत ज़्यादा इजी लगने वाला है। इसके सिवा सिलॉग में कुछ नहीं है। टफ चीज़ों को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं एक बार, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले तो ये डायग्राम आते हैं, ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, नो ए आर बी। इसके बाद इनके पॉसिबल कंक्लूजन्स आते हैं। इन पॉसिबल कंक्लूजन की बात की जाए तो ये जो हमने रेड मार्क से बनाया हुआ है, इसको इरेज कर देते हैं। ये जो हमने रेड बनाया हुआ है, ओनली दिस वन इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप गलतियां करोगे। सम बी आर नॉट ए, ये फॉल्स है ऑल ए आर बी के केस में, बस इतना आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं ध्यान रखना। नेक्स्ट जो केस आता है सम ए आर बी, इसके केस में भी ये जो दोनों कंक्लूजन जो रेड हो रखे हैं आपके सामने, ये दोनों फॉल्स हो जाएंगे, बाकी आप अपने आप कर जाओगे। इन दोनों में बस गलतियां करोगे, तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना है, कहने का मतलब है। नेक्स्ट देखते हैं, नो एआरबी में आप कोई भी गलती नहीं करोगे, सब दूर से दिख रहा है, तो इसमें कोई भी हाईलाइट नहीं है। नेक्स्ट आती है सम ए आर नॉट बी, इसमें आप रिवर्स वाला गलत करोगे, जो हमने ये बॉक्स में बंद किया या रेड रेड कलर से लिखा हुआ है, बस अगेन यहाँ पर गलती होने के चांसेस है, बाकी आप अपने आप सारा सही कर जाओगे।
तो आप आपने समझ लिया कहाँ पर गलतियाँ हो सकती है, उनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उनको अलग से कॉपी में लिख लीजिए, बाकी सिलॉग बहुत ज़्यादा ईज़ी है। अब चलिए इसके ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, इसमें किस तरह के ऑप्शंस गिवन होते हैं। हमने आपको शुरुआत में क्वेश्चन दिखाया था जिसमें 2 स्टेटमेंट गिवन थे, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, उसके बाद 2 कंक्लूजन गिवन थे C1 एंड C2। तो ऑप्शंस हो गए इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो तो आप ऑप्शन ए को करेक्ट कर दीजिएगा, इफ ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो तो इसको करेक्ट कर दीजिएगा, अगर दोनों फॉलो हो रहे हो तो इसको करेक्ट करिएगा, दोनों नहीं फॉलो हो रहे हो तो इसको करेक्ट करिएगा। लास्ट ऑप्शन है ईदर 1 और 2, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ईदर और का केस। ओके, ये 4 फिलहाल आज की क्लास में हम लोग ये 4 ऑप्शन देखने वाले हैं और ये हमने जितना आपको पढ़ा दिया इतने से हो जाएगा। आगे देखते हैं। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग टू द क्वेश्चन एक रूल पढ़ लेते हैं, मिनिमम ओवरलैपिंग रूल। ये क्या होता है? ऑल एआरबी, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया ऑल एआरबी दो तरीके से बन सकता है। एक तो ऑल एआरबी ऐसे हो गया, दूसरा इक्वल हो गया, लेकिन हम हर बार ये बना रहे हैं। वाई? बिकॉज सिलॉग का एक रूल होता है मिनिमम ओवरलैपिंग रूल। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ, जब हम ये वेन डायग्राम बना रहे हैं ना, तो हमको ट्राई करना है हम अपना जो स्टेटमेंट है वो फॉलो कर जाए, कम से कम एरिया को कवर करते हुए। मिनिमम से मिनिमम ओवरलैप करिए। यहाँ पर आप 100% ओवरलैप कर दे रहे हो, सो आई विल नॉट फॉलो दिस डायग्राम। यहाँ पर मिनिमम ओवरलैप हुआ है तो ऑल एआरबी में सिर्फ और सिर्फ यही करेक्ट होगा, इसको हम फॉलो नहीं करेंगे। गॉट इट? इसी वजह से हमने आपको स्टैंडर्ड आपको जो शुरुआत में दिखा दिए थे, यही बनेंगे हमेशा। दीज 4 डायग्राम, इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके सिवा जो भी एक्स्ट्रा पॉसिबल डायग्राम होंगे वो गलत हो जाएंगे। ये जो चारों डायग्राम बने हैं ये मिनिमम ओवरलैपिंग रूल को फॉलो करते हुए बनाए गए। तब आपको मिनिमम ओवरलैपिंग रूल का मतलब समझ में आ गया। एक और स्टेटमेंट देखते हैं, सम एआरबी का। सम एआरबी की अगर पॉसिबिलिटी बनाई जाए तो चार चार फिगर बना सकते हैं। देखो सम एआरबी हमने आपको सिखाया है, ऐसे बनाया जाएगा। क्या यहाँ पर सम एआरबी नहीं हो रहा है? ये अंदर हमने बी कर दिया और बाहर ए कर दिया, ऑब्वियसली सम एआरबी हो रहा है। लेकिन इसमें हमने क्या किया, ए को बाहर करते हुए इसको मैक्सिमम ओवरलैप कर दिया है बी को, सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी सम एआरबी हो रहा है जब ए इक्वल टू बी है, बट ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर भी सम एआरबी हो रहा है, बट यहाँ पर आपने 100% ए को ओवरलैप कर दिया है, अगेन रॉन्ग हो जाएगा। ये छोटा नहीं है, यहाँ पर आपने 100% ए को बी को डोनेट कर दिया है, तो इस वजह से ये इनकरेक्ट हो जाएगा। आपसे बोला है सम ए आर बी, तो हम सिर्फ और सिर्फ मिनिमम ओवरलैपिंग रूल को फॉलो करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यही करेक्ट है, बाकी सारे इनकरेक्ट हैं। अब आपको मिनिमम ओवरलैपिंग का रूल भी समझ में आ गया होगा। तो ये हो गए सिलॉग के सारे रूल कॉन्सेप्ट। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चंस की तरफ। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सिलॉग के सारे रूल क्लियर हो गए होंगे। दीज आर द बेसिक्स ऑफ सिलॉग। अब आइए मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट आपको गिवन होंगे, उसके बाद 2 कंक्लूजन गिवन होंगे। ये है जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द सिलॉग। हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा। कभी कभी हो सकता है कि स्टेटमेंट 2 से ज़्यादा भी हो और कंक्लूजन भी 2 से ज़्यादा हो, तो उनमें घबराने की कोई बात नहीं है। रूल सेम ही रहेंगे, अप्रोच भी सेम ही रहेगी। तो चलिए स्टेटमेंट के थ्रू सबसे पहले वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ऑल बुक्स आर सिरप्स कैसे ड्रॉ करेंगे? सभी की सभी बुक्स सिरप्स हैं, तो अंदर बी लिख दिया, बाहर एस लिख दिया। नाउ सेकंड इज ऑल ट्रीज आर shrubs। ऑल ट्रीज आर shrubs मीन्स ट्री भी shrubs के अंदर आएगी, बट एक चीज ध्यान रखिएगा, ट्री और बुक्स को कंबाइन मत कर देना। अगर सही से इसको ड्रॉ करना है तो कुछ ये इस तरह ड्रॉ होगा, shrubs हो गया बाहर, ये हो गया बुक्स और ये हो गई ट्री। देयर इज नो रिलेशन गिवन बिटवीन बुक्स एंड ट्री, सो उसके जो भी कंक्लूजन होंगे वो सारे फॉल्स हो जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई? चलिए कंक्लूजन देखते हैं। सम बुक्स आर shrubs, तो जब ऑल बुक्स आर shrubs हैं तो सम बुक्स आर shrubs तो होंगी ही होंगी, सो कंक्लूजन 1 फॉलोस। नाउ सेकंड कंक्लूजन देखते हैं। सम shrubs आर ट्री, सम shrubs आर ट्री, ऑब्वियसली जो shrubs ट्री के पीछे छुपे हुए हैं वो ट्री भी हैं, सो सेकंड कंक्लूजन भी फॉलो कर गया। मींस आंसर हम लोग क्या लगा देंगे, बोथ कंक्लूजन फॉलोस। ऑप्शन आपको दिखाया था ना वहां पर, या तो होगा ओनली 1 फॉलो, या भी होगा ओनली 2 फॉलो, या फिर बोथ फॉलो, या फिर नीदर ए नॉर 2 फॉलो। लास्ट इधर और तो हम लोग कल की क्लास में देखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल सिटीज हैव हाउसेस। अभी हम लोग ऑल के केसेस पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग मूव करेंगे। ऑल सिटीज हैव हाउसेस कैसे बना देंगे, सिटी बना दिया और हाउस बना दिया। सेकंड है ऑल लैंड्स हैव सिटीज। ऑल लैंड्स हैव सिटीज मींस सिटी के अंदर लैंड बनाना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। साफ साफ अगर अलग से बनाया जाए तो ये हो गया लैंड, इसके बाहर होगा सिटी और इसके बाहर होगा हाउस। दिस इज द स्टेटमेंट। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। ऑल हाउसेस हैव लैंड्स, ऑल हाउसेस हैव लैंड,
बिल्कुल इनकरेक्ट है। लैंड कुछ तो होगा, डेफिनेटली है, बट इसके पीछे जो है ये नहीं होगा। ये जब हम लोग ऑल का केस पढ़ लेते 7 कंक्लूजन पढ़ लेते, सेम वही कंक्लूजन नहीं रिपीट कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो इसीलिए हमने बोला था वो 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो समझ में आ गए तो ये नीचे सेम बार-बार रिपीट होते रहने हैं। चलिए सेकंड देखते हैं। ऑल लैंड्स हैव हाउसेस। ऑल लैंड्स हैव हाउसेस बिल्कुल करेक्ट है। लैंड हाउस के अंदर है, मीन्स ऑल लैंड्स हैव हाउसेस, करेक्ट। नॉट ऑल हाउसेस हैव लैंड। तो देखिए इस क्वेश्चन को दो तरीके से समझ सकते हैं। पहले तो नॉट ऑल लिखा है तो सीधा आप बोल सकते हो नो हाउस इज लैंड, यहाँ से भी इस तरह भी समझ सकते हो। या फिर आप इस तरह से इसको देख सकते हो कि यार आपका स्टेटमेंट गिवन है पॉजिटिव, तो जितने भी निगेटिव कंक्लूजन होंगे वो फॉल्स हो जाएंगे। सो नो हाउस इज लैंड आप समझ के करिए तो भी फॉल्स है, आप रूल वाइज जाएंगे तो भी फॉल्स है। सो मीन्स इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया था ना, कभी कभी होता है कि कंक्लूजन दो से ज्यादा हो जाए, तो इसमें ऑप्शन बी कर दीजिएगा। ए बी सी डी चार ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल किचन्स हैव क्लोसेट्स। ऑल किचन्स हैव क्लोसेट्स। सेकेंड इज ऑल क्लोसेट्स हैव सेल्फ्स, मतलब इसको भी कवर करना पड़ेगा। ऑल क्लोसेट्स हैव सेल्फ्स। Some kitchens have not shelves. Some kitchens have not shelves. रूल वाइज ही आप सीधा इनकरेक्ट कर सकते हो सर, पॉजिटिव स्टेटमेंट गिवन है, नेगेटिव कंक्लूजन सीधे से रॉन्ग हो जाएंगे। समझ के भी करना चाहे तो कर सकते हो, जब सारे सारे किचन सेल्स है तो कैसे ये बच जाएगा नेगेटिव पर्सन, चांस ही नहीं है। ऑल सेल्स हैव किचन, ऑल सेल्स हैव किचन, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, रिवर्स दे रहा है। ये रीजन किचन में बिलोंग करेगा नहीं करेगा आई डोंट नो, केवल इसके पीछे जो सेल्स छुपी हुई है वो बिलोंग करेंगे डेफिनेटली। थर्ड इज ऑल किचन हैव सेल्स, तो ये तो सीधा सीधा स्टेटमेंट ही लिख दिया है, और यहाँ पर भी दिख रहा है आपको ऑल के आर एस, तो ये करेक्ट हो गया, और यही स्टेटमेंट भी गिवन था, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल डॉग्स आर ब्राउन। ऑल डॉग्स आर ब्राउन। ऑल पिटबुल्स आर ब्राउन। पहले क्वेश्चन की जैसे नहीं हो गया ये, ऑल पिटबुल्स आर ब्राउन, बट डॉग और पिटबुल के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया है, कंक्लूजन में इनके बीच की बात होगी, सारे फॉल्स हो जाएंगे। सम पिटबुल्स आर डॉग, आई डोंट नो, फॉल्स। सम पिटबुल्स आर नॉट डॉग, ये बताइए सही होगा गलत होगा? कई लोग बोलेंगे सर सही हो जाएगा, बट ये भी गलत है। दो तरीके से गलत है। पहली चीज कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सारे निगेटिव कंक्लूजन गलत हो जाएंगे रूल वाइज। सेकंड, अगर अभी हमने आपको बताया ये रहे डॉग, ये रहा पिटबुल, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, आई डोंट नो, आई डोंट नो, ये बात ध्यान दीजिएगा। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके दिखाते हैं आपको, आप इससे ज्यादा अच्छा समझेंगे। एक है यहाँ पर बॉय और एक यहाँ पर है गर्ल। हमने आपको कुछ नहीं बताया इनके बीच में क्या रिश्ता है। अब अगर हम आपसे बोल दें ये दोनों बॉय और गर्ल जो हैं ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, तो क्या ये सही होगा? हम बोले हैं, क्या ये सही होगा? आप बोलोगे सर आई डोंट नो, डोंट नो। अगर हम बोले ये दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड नहीं है, तब बताइए ये सही होगा? तब भी आप क्या बोलोगे? आई डोंट नो। आपको नहीं पता है इनके बीच कुछ रिश्ता है या नहीं है, और जब तक आप आई डोंट नो बोलते जाओगे ये सारे के सारे फॉल्स होते चले जाएंगे। अब आपको समझ में आ गया ये केस। नो भी एक तरह का रिलेशन है, कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टू पर्सन, और जब तक नहीं पता है कि उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तब तक हम नहीं बोल सकते कि कोई रिलेशन नहीं है। तो ये बात भी समझ में आ गई आपको। ऑल पिटबुल्स आर नॉट डॉग, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड देखते हैं। ऑल पिटबुल्स आर डॉग। पिटबुल्स और डॉग के बीच जो भी बात होगी वो सीधे सीधे गलत हो जाएगी, इनके बीच के रिलेशन के बारे में हमको कुछ भी नहीं पता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नन ऑफ द अबोव इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, इसमें आपने बहुत ही अच्छा कंक्लूजन देखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम, अब देखिए ऑल के हमने सारे केसेस देख लिए और हर तरह के कंक्लूजन के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब सम के केसेस देखते हैं। सम बुक्स आर बर्ड्स, चलिए बनाते हैं। सम बुक्स आर बर्ड्स। सम बर्ड्स आर फिंगर। अब देखिए फिंगर और बुक का कोई रिलेशन नहीं है, अगर हम अलग से बना दे तो ये पढ़िए बुक साइड में और ये रखे हैं फिंगर साइड में, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। कोई भी बात बुक्स और फिंगर के बारे में बोली जाएगी वो सारी इनकरेक्ट होती चली जाएगी, आंख मूंद के इनकरेक्ट कर दीजिएगा। अब ऐसे स्पीड बनती है, जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो ऐसे स्पीड बनना शुरू हो जाती है। कंक्लूजन इज सम फिंगर्स आर बुक, अभी हमने आपको बोला कोई भी बात बोली जाएगी वो इनकरेक्ट हो जाएगी। सम फिंगर्स आर बर्ड, सम फिंगर्स आर बर्ड्स, यस, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम अपार्टमेंट्स हैव इलेक्ट्रिसिटी, ये हुआ अपार्टमेंट, ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी। सम बोट्स हैव इलेक्ट्रिसिटी, ये रहा बोट और ये रही इलेक्ट्रिसिटी। ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इनके बारे में कोई भी बात की जाएगी सीधा सीधा इनकरेक्ट करिएगा और आगे बढ़िएगा। सम अपार्टमेंट हैव बोट, ए और बी के बारे में बात कर रहा है, इनकरेक्ट। सम बोट हैव अपार्टमेंट, अगेन ए बी के बारे में बात कर रहा है, इनकरेक्ट। सम नो बोट हैव अपार्टमेंट, अगेन ए बी के बारे में बात कर रहा है, अगेन इनकरेक्ट। देखो जब नो बोले या सम बोले या ऑल बोले, जब ए और बी इधर इधर पड़े हैं, आई डोंट नो उनके बीच में क्या रिलेशन है, सब के सब गलत हो जाएंगे। वो पॉजिटिव रिलेशन हो, निगेटिव रिलेशन हो, सब गलत हो जाएगा। कई लोग इसको सही कर देते हैं, नो बोट्स है अपार्टमेंट। अरे नहीं भाई, ये गलत है। अभी हमने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला एग्जांपल दिया, नहीं समझ में आया उसको रिपीट करिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये इनकरेक्ट है। ओके, सो अगेन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नन ऑफ द वो इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम वैन्स आर कार, सम वैन्स आर कार, some cars are road, some cars are road। now conclusion, some roads are van। देखिए v और r की बात कर रहा है, v इधर पड़ा हुआ है, r इधर पड़ा हुआ है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं, इनकरेक्ट। some cars are van, some cars are van, yes, this one is the correct answer। no van is road, अगेन ये इनकरेक्ट हो जाएगा, जल्दबाजी में इसको सही मत कर दीजिएगा। नो तभी सही होगा जब ऐसा रिलेशन आ जाएगा। पहली स्लाइड में बताया था नो ए इज बी कैसे ड्रॉ होगा, ए ये रहा, इसके बीच में क्रॉस लगाओ, ये बी रहा, तभी सही होगा, वरना ये गलत हो जाएगा। चलिए लास्ट देखते हैं। सम रोड्स आर कार, सम रोड्स आर कार, यस सम रोड्स आर कार। तो सेकंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट वन, फर्स्ट एंड थर्ड वन इज द इनकरेक्ट वन। अब आप बोलोगे सर दो दो ऑप्शन कैसे सही हो गया? दो दो सही होते हैं, तीन भी सही होते हैं, चारों भी सही होते हैं। आपके पास ऑप्शन ही ऐसे आएंगे, अब नीचे ऑप्शन लिखा जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट एंड फोर्थ इज करेक्ट, वन टू थ्री इज करेक्ट। इस तरह के ऑप्शंस आपके सामने लिखे जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मार्क करना होगा। तो यहाँ पर सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मिक्सिंग शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। अभी तक हम लोग ने ऊपर देखा ऑल ऑल का केस देख लिया, सम ऑल का केस देख लिया, सम सम का केस देख लिया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ऑल और सम को मिक्स करना। all nails are ear, all nails are ear। now some ears are eye, some ears are, ears को ई आर लिख देते हैं, आई को ई वाई लिख देते हैं। गॉट इट, इनिशियल से लिखते हैं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। बोला सम ईयर्स आर आई, आई और नेल को कनेक्ट मत करिएगा, हमने बोला था मिनिमम ओवरलैपिंग, आप यहाँ ओवरलैप करने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। दूर दूर बनाइएगा, यानी कि ये रहा नेल और ये पड़ा है आई, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। कुछ भी बात आई और नेल के बारे में होगी वो सारी की सारी इनकरेक्ट हो जाएगी। all ears are nail, all ears are nail, no, all nails are ear तो करेक्ट है, बट all ears are nail इनकरेक्ट हो जाएगा। some eyes are nail, some eyes are nail, आई और नेल बहुत दूर दूर है, इनकरेक्ट है। गॉट इट, अब स्पीड आपकी बन रही होगी। अच्छा एक काम जरूर करिएगा, जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, आप क्वेश्चन को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। जैसे हमने ये क्वेश्चन आपके सामने रख दिया, खुद आप ड्रॉ करिए वेन डायग्राम, वीडियो को पॉज कर दीजिए, आराम से पहले सॉल्व करिए, खुद सोचिए कौन सा कंक्लूजन सही है, उसके बाद मेरे सोल्यूशन को देखिए। ये अप्रोच होती है बेस्ट अप्रोच लर्निंग की, अगर आप सही में सीखना चाहते हो तो वीडियो को पॉज कर करके देखते रहिए, जिससे कि आप बहुत अच्छे से समझ पाओ। तभी आप समझ पाओगे यार ये गलत है, वरना तो आप हम जो बोल रहे हैं आप वही हाँ हाँ करते चले जाओ, जो कि क्लास में मिस्टेक करते हैं जनरली। यहाँ पर घर में अकेले पढ़ने का यही तो फायदा है, किसी भी समय आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, कभी भी आप वीडियो को बैक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम कार्स आर फोर व्हीलर्स, सम कार्स आर फोर व्हीलर्स। नेक्स्ट इज ऑल कार्स आर ट्राइस्किल, ऑल कार्स आर ट्राइस्किल। अब ये कार को कवर करने में फोर व्हीलर जो कवर हो रहे हैं वो तो कवर होने ही पड़ेंगे, हमको सारी कार्स को कवर करना था, ठीक है। नाउ कंक्लूजन, नो ट्राइस्किल आर फोर व्हीलर, पॉसिबल ही नहीं है। आप कार को कवर करना है ट्राइकिल से, फोर व्हीलर उसमें आए नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सो कंक्लूजन वन इज इनकरेक्ट। या फिर आप इसको रूल वाइज भी इनकरेक्ट कर सकते थे, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव थे तो निगेटिव कंक्लूजन इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, ऑल फोर व्हीलर्स आर ट्राइस्किल, ऑल फोर व्हीलर्स आर ट्राइस्किल, नो नो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मैक्सिमम ओवरलैप हो जाएगा। केवल सम फोर व्हीलर्स ट्राइस्किल का पार्ट बन गई है, बिकॉज हमको कार को कवर करना था, लेकिन ऑल नहीं बन सकती, ये इनकरेक्ट है। सम ट्राइस्किल्स आर फोर व्हीलर्स, सम ट्राइस्किल आर, बिल्कुल सही बात है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल स्मार्ट आर डम, ऑल स्मार्ट आर डम,
सम बैड आर स्मार्ट, सम बैड आर स्मार्ट मीन सम पोर्शन स्मार्ट का कवर करते हुए हमको बैड बनाना है। अच्छा, इसको सही से बनाया जाए मिनिमम ओवरलैपिंग, तो देखो ऐसे बनाना होता है। ये हो गया स्मार्ट, इसके बाद हमने इसको कर दिया डम, ऐसे कवर हो गया पूरा, ऑल स्मार्ट आर डम। सेकंड, सम बैड आर स्मार्ट, इस तरह कर दिया हमने। लेकिन जब आप ऐसे भी बना रहे हो ना, तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो रीजन है स्मार्ट भी है और ये डम भी है, तो यहाँ पर भी ये सही है, बट एक्चुअली दिस इज द बेस्ट डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मीनिंग दोनों की सेम है। चलिए, ऑल डम आर बैड लिखा हुआ है, ऑल डम आर बैड फॉल्स हो गया। सम डम आर बैड बिल्कुल सही है, ये जो पोर्शन है ये डम का बिलोंग कर रहा है और स्मार्ट को बिलोंग कर रहा है, या फिर आप यहाँ पर देख लीजिए सम डम आर बैड, करेक्ट। नो बैड आर डम इनकरेक्ट हो जाएगा, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, निगेटिव तो सीधे से गलत कर दीजिए। सम बैड आर नॉट डम, अगेन निगेटिव है, गलत कर दीजिए सीधे से। लॉजिकली भी आप सोच सकते थे और रूल वाइज भी सोच सकते थे, जैसे भी आपको समझ में आए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ थ्री स्टेटमेंट्स आर गिवन। Some falls are insects. Some falls are insects. All falls are butterflies. And last one is all insects are snakes. All insects are snake. Now conclusion is some snakes are false. Some snakes are false. यहाँ पर जो कि snakes और false दोनों हो गया, means this one is the correct answer. सम बटरफ्लाइज आर इंसेक्ट, अगेन ये बटरफ्लाई भी है और इंसेक्ट्स भी है, तो करेक्ट हो गया। सम स्नैक्स आर बटरफ्लाई, ये स्नैक्स भी है और बटरफ्लाई भी है, ये भी सही हो गया। सम इंसेक्ट्स आर फॉल्स, इंसेक्ट और फॉल, ऑल फोर आर द करेक्ट आंसर और फोर कंक्लूजन फॉलोज। ये एक इजी क्वेश्चन था ये, आई डोंट नो इसमें अगर आप फंस रहे हो, दिस द इजीएस्ट क्वेश्चन आई विल से। सारे के सारे सही थे, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से शुरू होंगे टफ क्वेश्चन। ओके, डिफिकल्टी लेवल अराइज होती है जब भी निगेटिव स्टेटमेंट शुरू हो जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है जिसमें निगेटिव स्टेटमेंट आया, नो फाइल इज एलिफेंट, कैसे बनाएंगे? ये रहा फाइल, इसको क्रॉस करिए, इसको बनाइए एलिफेंट, दिस इज कॉल्ड नो फाइल एलिमेंट। ऑल एलिफेंट्स आर कैप, इसको कवर कर दीजिए, ये हो गया ऑल एलिफेंट आर कैप। इसके कंक्लूजन बहुत ही बेहतरीन होते हैं, यहाँ पर गलतियों के चांसेस ज्यादा होते हैं स्टूडेंट के द्वारा, तो ध्यान से समझिएगा आप यहाँ से। आई नो वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, बट ये बेसिक केसेस हैं। बेसिक आई विल से यहाँ से 75% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर सिलॉग में 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्जाम में, सो 3 क्वेश्चन आज के वीडियो से आएंगे। दिस इज माय चैलेंज, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद जो हम एक्स्ट्रा बना रहे हैं वो एक्स्ट्रा है, वो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है, या बात करें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन जो आने वाले पार्ट है हमारे, ईदर और, ओनली, ओनली अ फ्यू, पॉसिबिलिटी, वो स्पेशल क्वेश्चंस में आ जाते हैं। और स्पेशल क्वेश्चंस हमेशा नहीं पूछे जाते, बहुत ही टफ पेपर बनाना है तभी पूछे जाते हैं। आज का वीडियो लेंदी होगा नो डाउट, बट इंपॉर्टेंट होगा, बेसिक भी है, और सारा का सारा यही आयल से 70-75% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ठीक है, चलिए कंक्लूजन देखते हैं। डायग्राम तो बन गया। सम कैप्स आर एलिफेंट, सम कैप्स आर एलिफेंट बिल्कुल सही है, एलिफेंट के पीछे जो कैप छुपा हुआ है ये सम कैप्स आर एलिफेंट सही हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, सम फाइल्स आर कैप, तो देखो फाइल्स इतनी दूर पड़ा हुआ है, कैप इतनी दूर पड़ा हुआ है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दिस इज इनकरेक्ट वन। ओके, सो कंक्लूजन वन फॉलोज इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ए बी इज सी डी, सम ए बी इज सी डी। Next is no CD is EF. No CD is EF. This is the statement. Now conclusion. Sum AB is not EF. Sum AB is not EF. ये सही होगा कि गलत होगा? आप वीडियो को पॉज करके चारों कंक्लूजन का आंसर करने की कोशिश करिए, उसके बाद आंसर मेरा सोल्यूशन देखिएगा। अब देखिए सोल्यूशन हम बताते हैं। पूरा का पूरा CD EF को बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब ये पोर्शन भी EF को बिलोंग नहीं करेगा, और ये पोर्शन क्या AB का पोर्शन नहीं है, तो आई कैन से सम AB इज नॉट EF इज द करेक्ट कंक्लूजन। यस, बिल्कुल ये सही लिखा हुआ है, इसमें कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, सम EF इज AB, सम EF इज AB पॉजिटिव बोल रहा है, क्या इनके बीच में कोई अटैचमेंट है कहीं से, प्लस मतलब पॉजिटिवली अटैचमेंट है, नहीं है, इनकरेक्ट हो जाएगा। सम EF इज AB कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा यार, AB लिखो EF लिखो, सिंपल सी बात है। जो आपको जैसे डायग्राम बनना चाहिए वैसे बना है तो सही है, वरना सारा का सारा गलत है। नो AB इज EF, बहुत ही बेहतरीन, आई से इंपॉर्टेंट वन। वाई देखिए, सम AB इज नॉट EF, ये तो सही था। ये रीजन AB
ए बी का वो ई एफ का नहीं है, ये सही है या गलत है, अब इसको एनालाइज करना है। ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि हमने बोला था आपको, स्टार्टिंग में याद करिए, एक था सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, बाकी ए बी को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा आई डोंट नो, और हमने बोला सारे के सारे कंक्लूजन इसके गलत थे। वहां पर भी एक आया था ना नो ए आर बी, हमने गलत किया था ना, सेम यहाँ पर नहीं लिख दिया है। आई नो सम ए बी इज नॉट ई एफ, बाकी ए बी ई एफ को बिलोंग करता है नहीं बिलोंग करता, आई डोंट नो, इट मीन्स ये भी गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था बिल से। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में परेशान कर देंगे, और इसमें जो लोग सीरियस नहीं होते पढ़ने, वो यहाँ पर सबके सब गलत कर जाएंगे। एक सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, सेम टफनेस सेम डिफिकल्टी लेवल। आइए, नो स्टार्स आर हैशटैग, नो स्टार आर हैशटैग, some powers are hashtag, some powers are hashtag. Now conclusion is no power are star, no power are star, ये बिल्कुल अभी अभी जो हमने आपको समझाया, आप इधर से देखो ध्यान से, आप बोलोगे some power are not star is correct one, but no power are star ये incorrect हो जाएगा। Now some star are not power, some star are not power ये भी incorrect हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा स्टार देखो हैशटैग को बिलोंग नहीं करता, बट पावर दूर पड़ा हुआ है यार, ये हो गया स्टार और ये होगी पावर, इनके बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मिस ये रॉन्ग हो जाएगा। इधर से तो पूरी तरह से रॉन्ग है, इधर से तो फिर भी सही हो जाएगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट इज सम पावर आर नॉट स्टार, सम पावर आर नॉट स्टार बिल्कुल एग्जैक्टली लास्ट क्वेश्चन हो गया, ये सही है। नन ऑफ दिस का कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगेन इंपॉर्टेंट वन, ये क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन को एक बार कंबाइनली पढ़िएगा, आपको काफी अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, नो वाले केसेस के बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल एम्बुलेंस आर लाइफ सेवर, ये हो गया एम्बुलेंस और हमने बना दिया लाइफ सेवर। नो एम्बुलेंस आर बम्पर कार, एम्बुलेंस से बम्पर कार बनाइए यहाँ पर, नो एम्बुलेंस आर बम्पर कार। नाउ कंक्लूजन इज नो लाइफ सेवर आर बम्पर कार, नो लाइफ सेवर, नो नो ये गलत हो गया, देखिए अंदर से रिलेशन गिवन है, नो एम्बुलेंस इज बम्पर कार, अब कंक्लूजन में लिखा है नो लाइफ सेवर आर बम्पर कार, ऐसा बिल्कुल नहीं मेंशन है, मीन्स ये इनकरेक्ट कंक्लूजन है। सेकंड इज नो बम्पर कार आर लाइफ सेवर, नो बम्पर कार आर लाइफ सेवर, अगेन ये तो सेम सेम चीज लिखी है, अगेन ये रॉन्ग हो जाएगा। सम लाइफ सेवर आर नॉट बम्पर कार, ये सही हो जाएगा। देखो ये आपको पता है नो एम्बुलेंस इज बम्पर कार, तो इसके पीछे कुछ लाइफ सेवर भी है, जो लाइफ सेवर है वो बम्पर कार को नहीं बिलोंग करेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप अब आपको नो का केस भी समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देखेंगे, वो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, बाकी दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसमें हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज योर होमवर्क। कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा। और इसमें लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये भी सम और नो है जो हमने अभी पढ़ा हुआ है, आप इससे बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है आपके लिए। एक लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो है सम ए आर नॉट बी का। सम बुक्स आर नॉट रेफरेंस बुक, सम बुक्स आर नॉट रेफरेंस बुक, ये बुक बनाया, इसका कुछ पोर्शन रेफरेंस बुक नहीं है। दिस इज द क्वेश्चन, सम बुक्स आर नॉट रेफरेंस बुक। नाउ सेकंड इज ऑल बुक्स आर इंसाइक्लोपीडिया, ऑल बुक्स आर इंसाइक्लोपीडिया, इसको कवर कर दिया। अब कंक्लूजन देखते हैं, सम रेफरेंस बुक्स आर नॉट इंसाइक्लोपीडिया, सम रेफरेंस बुक्स आर नॉट इंसाइक्लोपीडिया, अभी ऊपर पढ़ा था सिमिलर काइंड ऑफ कंक्लूजन, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। जब आप इधर से स्टार्ट कर रहे हो तो इंसाइक्लोपीडिया से रिलेशन नहीं दिया है, इसका रिलेशन है सिर्फ और सिर्फ बुक से। ठीक है, तो इनकरेक्ट हो गया। नो रेफरेंस बुक्स आर इंसाइक्लोपीडिया, अगेन ये इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड इज ऑल रेफरेंस बुक्स आर इंसाइक्लोपीडिया, अगेन ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात ये है, इंसाइक्लोपीडिया ये रहा और रेफरेंस बुक ये रहा, ये जो क्रॉस का रिलेशन दिया है ये इंसाइक्लोपीडिया के अंदर आके दिया है। इंसाइक्लोपीडिया और रेफरेंस बुक में कोई रिलेशन नहीं है, इनके बारे में जो भी बात की जाएंगी वो सारी की सारी इनकरेक्ट हो जाएंगी। सो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये था हमारा आज का सिलॉक टॉपिक। आई होप आपको कुछ समझ में आया हो। एक सीक्वेंस में क्वेश्चन कराएं, पहले इजी देन मॉडरेट देन डिफिकल्ट। दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1 पेपर एंड बॉल्स वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 किंग्स एंड सोल्जर वाला क्वेश्चन। ठीक है,
इनके आंसर से समझ में आ जाएगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, आज का टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। वीडियो थोड़ा लेंदी था, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। इससे इतने ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, ये अब आपको एग्जाम में फील होगा, उसमें हमें बार बार बताने की जरूरत नहीं है। इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया है तो आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे एक और चैनल है शेयर मार्केट का। अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे जीरो टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसको सर्च करने के लिए आपको सर्च बॉक्स में लिखना पड़ेगा @जीरो टॉक्स ऑफिशियल। तो चलिए मिलते हैं सिलॉग की नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 के साथ। जब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।